Hello students, good evening. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपका स्वागत करता हूं पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। जी हाँ, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। 12th क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो लास्ट लेक्चर लगे थे वो मैग्नेटिज्म यूनिट का एक टॉपिक करवाया था, बायोट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशंस। आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो अब चलते हैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो इंटीग्रल होगी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं इसे। देखिए जैसे कोई लूप है और लूप में जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है और ये जो स्मॉल एलिमेंट डी एल, तो इन दोनों का जो इंटीग्रल डॉट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड आई के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को। प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की वजह से लिखते हैं। देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई है जिसमें ये करंट आई फ्लो कर रही है, कहां से कहां तक? एक्स टू वाई। और ये सर्कुलर लूप है जिसमें ये पी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया और ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो एक्स वाई है यहां से पी तक की जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो है आर। हम यूं कह सकते हैं कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल whose radius is r and current carrying through xy from x to y. Let us a small element dl are placed at p point and we have to prove the ampere circuital law due to circular coil. So at first magnetic field intensity b equal to म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई आर, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या है? म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई आर। इनसे पहले डेरिवेशंस में करवाया था हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, तो उसमें पी पॉइंट पे ये है। अब देखिए ये है बी डॉट डी एल। डॉट को जैसे ही हटाते हैं बच्चों हम क्या करते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये बी डी एल कॉस थीटा, अब देखिए जो ये b की डायरेक्शन सही है और जो dl की डायरेक्शन सही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो b और dl की तो थीटा है 0 डिग्री, और यदि अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो थीटा है 180 डिग्री, है ना। तो अब देखिए डायरेक्शंस ऑफ b इज सिमिलर टू direction of dl, so theta is taken to be 0 degree. तो it means b dot dl equal to b dl cos theta, है ना। अब cos theta क्या है? 0 डिग्री है, तो यहां पे थीटा की जगह 0 ले लीजिए, cos 0, और जो cos 0 है वो क्या है? 1। तो इट मीन्स बी डी एल
ठीक है। अब देखिए b जो है ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और जो कांस्टेंट है इनकी इंटीग्रेशन नहीं होती, इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालना है। तो b को बाहर निकालते हैं, तो ये है b और इंटीग्रेशन के अंदर है dl का इंटीग्रेशन l, तो ये bl। अब देखिए l लेंथ की जो ये रिंग की सरकमफ्रेंस है ये क्या हो जाएगी 2 पाई r, तो l इक्वल टू 2 पाई r। इट मीन्स b डॉट dl इक्वल टू b इंटू में 2 पाई r। अब देखिए b की वैल्यू यहां पे इनको इक्वेशन मानिए, आप फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट b डॉट dl इक्वल टू b की वैल्यू है म्यू नोट i अपॉन में 2 पाई r इनटू में 2 पाई r से 2 पाई r कैंसल आउट, फाइनली b डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट i, ये हमें प्रूव करना था। तो बच्चों ये एम्पियर सर्किटल लॉ जो ये प्रूफ किया गया है किसकी वजह से, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल की वजह से। बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए पहले हमने पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, पी पॉइंट पे म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई r, और फिर b डॉट dl डॉट को हटाने के बाद cos थीटा और डायरेक्शन सेम होने की वजह से थीटा 0, और फिर b की वैल्यू पुट अप करके ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ किया गया। इसी लॉ को हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ को हम सेकंड मेथड से प्रूव करते हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया था बच्चों, क्लोज लूप लिया था। अब जो ना आर्बिट्रेरी क्लोज लूप लेंगे। अब आर्बिट्रेरी क्या है, नया वर्ड है ना। देखिए जो आर्बिट्रेरी है ना इसकी मीनिंग क्या है, क्लोज लूप में होगी बट इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, टेढ़ी मेढ़ी, बट क्लोज होगी। तो इसीलिए हमने लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ ड्यू टू आर्बिट्रेरी क्लोज लूप। अब देखिए ये आर्बिट्रेरी, ये टेढ़ी मेढ़ी है इस तरह से, तो एक आर्बिट्रेरी क्लोज लूप लिया है जो पेपर प्लेन पे प्लेस्ड किया गया है। अब इसमें जो ये इसके परपेंडिकुलर ये एक्स वाई एक्सिस है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए इनका मिड पॉइंट सेंटर ओ है, ओ टू ए टू बी मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्मॉल एलिमेंट dl1 की वजह से, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए b1, और dl2 की वजह से b2, और dl3 की वजह से b3, एंगल d1, d2, d3। इसी तरह से ये कंप्लीट यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल होगी वो होगी 2 पाई। चलिए अब हम आर्बिट्रेरी क्लोज लूप की वजह से मैं एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करते हैं। देखिए एट फर्स्ट लेट अस ए बी इक्वल टू dl1, ए बी dl1 है, बी सी इक्वल टू dl2 एंड सी डी इक्वल टू dl3। ये है। इनके बाद जो dl1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो है b1, dl2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है b2, और dl3 की वजह से जो है वो है b3। अब जो एंगल है dl1 ए बी जो बना रही है सेंटर पे ओ एंगल, ये d1 फिर d2 फिर d3। देखिए इट मीन्स d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 इक्वल टू 2 पाई। सेंटर पे जो एंगल होगी वो 2 पाई, पाई इट मीन्स 180 डिग्री, सो 360 डिग्री। कोई भी क्लोज लूप है उसके सेंटर पे 360 डिग्री की एंगल होती है। तो टोटल जो एंगल का समय ये 2 पाई। इज दैट क्लियर? अब जो है d1 एंगल इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस।
इट मीन्स dl1 अपॉन में r1, d थीटा 1 के लिए dl1 और जो रेडियस है वो r1। अगेन d थीटा 2 इक्वल टू dl2 अपॉन में r2 एंड d थीटा 3 इक्वल टू dl3 अपॉन में r3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r, अभी मैं बताया था। अब देखिए B इक्वल टू ये है, तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r1, B2 इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r2, B3 इक्वल टू म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r3। ठीक है। अब देखिए जो कंप्लीट हमें ये जो है B1 B2 B3 कंप्लीट लूप में ही निकालने हैं। तो अब जो B डॉट dl है ये है B डॉट dl इक्वल टू B1 डॉट dl1 प्लस B2 डॉट dl2 प्लस B3 डॉट dl3। अब देखो ध्यान से, अब जो ये B है, जो ये B1 है ये और जो ये dl1 है ये दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, हर एक केस में थीटा 0 है। तो फाइनली डॉट को हटा के हम cos थीटा लिखते हैं और cos थीटा क्या है वो 0 है। इट मीन्स B1 dl1 cos 0 प्लस B2 dl2 cos 0 प्लस B3 dl3 cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या 0 या 1? चलिए cos 0 होता है 1, तो इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है B1 dl1, तो B1 dl1 प्लस B2 dl2 प्लस B3 dl3 डॉट डॉट। अब B1 की वैल्यू यहां से म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r1 dl1 प्लस म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r2 dl2 प्लस म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई r3 dl3 डॉट डॉट। अब देखिए जो ये म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई सब में कॉमन है और कांस्टेंट भी है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं तो ये है म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई इनसाइड dl1 अपॉन r1 प्लस dl2 अपॉन में r2 प्लस dl3 अपॉन में r3 डॉट डॉट। अब देखिए dl1 अपॉन r1 क्या है d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 3, तो म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इन सब का सम जो है वो क्या है 2 पाई है, तो फाइनली म्यू नॉट 2I अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 पाई से 2 4 पाई और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इट मीन्स B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये एम्पियर सर्किटल लॉ अभी मैंने आपको करवाया है आर्बिट्रेरी क्लोज लूप की वजह से। देखिए इसमें क्या है, जो आर्बिट्रेरी वर्ड जो है ये लिया गया है
डिसरप्टेड, इरेगुलर शेप, क्लोज लूप तो होगी बट कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी। देखिए इसमें जो है ना ये शेप जो ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से बन रही है, और इसमें भी स्टेप वाइज सारी प्रोसेस है। एट फर्स्ट डी थीटा 1 डी थीटा 2 डी थीटा 3 इन सब का सम 2 पाई कर दिया, फिर b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन करके फाइनली प्रूफ होगा b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो एम्पियर सर्किट लॉ इन दोनों मेथड में से इट मीन्स या तो क्लोज लूप की वजह से या आर्बिट्रेरी क्लोज लूप की वजह से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए अभी अभी आपने देखा एम्पियर सर्किट लॉ को दो लूप से, एक तो सिंपल सर्कुलर लूप और दूसरा आर्बिट्रेरी क्लोज लूप से हमने प्रूफ किया था। अब एम्पियर सर्किट लॉ का हम एप्लीकेशन देखते हैं, कहां कहां पे यूज होती है एम्पियर सर्किट लॉ। तो देखिए एट फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है x टू y, और इसमें करंट जा रही है x टू y i, और ये इनके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये मान लीजिए ये लूप जो है ये सर्कुलर लूप। अब यहां से जो ये मिड पॉइंट इनका नाम O टू P डिस्टेंस है R, ये R, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B, और जो स्मॉल एलिमेंट है वो है dl। तब इस dl की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर जो करंट कैरी कर दी है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। जो एम्पियर सर्किट लॉ है B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। बच्चों एक और बात, जो एम्पियर सर्किट लॉ है इनका एक फॉर्मूला है, यदि किसी भी क्लोज लूप की वजह से एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर रहे हैं और इनसाइड हमें निकालना है, पॉइंट P जो है वो लूप के इनसाइड हो, तो उस कंडीशन में एम्पियर सर्किट लॉ इफ ए P पॉइंट इनसाइड द लूप के इनसाइड होगी, तो फॉर्मूला ये लगाना आपको B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि लूप के आउटसाइड है या इनसाइड। इनसाइड हो तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं तो ये है ही। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ सब क्या जानते हैं, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, अब देखिए जैसे डॉट को हटाते हैं cos थीटा, B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई। अब थीटा देखिए जो B और dl दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, सो थीटा इज टेकन टू बी 0। डायरेक्शंस ऑफ magnetic field intensity is similar to the directions of small element dl, so theta is taken to be 0 degree। ये B और ये dl, तो थीटा इज 0 डिग्री, तो B dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos 0 क्या है, 1, तो ये है B dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। B dl B बार इंटीग्रेशन के साइन से अंदर है ये dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl का इंटीग्रेशन L इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखिए L लेंथ से ये रिंग बनी हुई है, तो रिंग की सरकमफ्रेंस 2 पाई r, तो B 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r।
ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4πr। अब ये भी देखा था हमने, ये यूज किया था फॉर्मूला। तो बच्चों इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ की ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बिल्कुल ही सिंपल है, डॉट घटा के कॉस थीटा, थीटा 0, फिर dl का l 2πr, इससे निकल गया b। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंड्रिकल बॉडी है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट थ्रू वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अब देखिए एक सिलेंडर हमने लिया है जिसके एक्सिस से जो एक्स वाई है, इनके अकॉर्डिंग करंट जो जा रही है वो आई जा रही है, और इनकी रेडियस क्या है, आर है। तो देखिए इसमें दो कंडीशन हमें निकालनी है, एक तो सिलेंड्रिकल बॉडी के आउटसाइड, एक इनसाइड। चलिए स्टेप वाइज निकालते हैं, पहले वो आउटसाइड फिर इनसाइड। आउटसाइड द सर्कुलर सिलेंडर। देखिए आउटसाइड में जो ये कैपिटल आर है, ये रेडियस है सिलेंड्रिकल बॉडी का, और अब जो है इसके आउटसाइड ये पी पॉइंट है, ये स्मॉल एलिमेंट डीएल और मैग्नेटिक फील्ड बी, डिस्टेंस है आर। इट मींस आर ग्रेटर देन है आर से। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पी पॉइंट पे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, है ना। चलिए एज इट इज स्टेप वाइज सब में सेम मेथड है, डॉट को हटाते ही आपको क्या करना है, cos थीटा लगाना है। तो ये है B डी एल cos थीटा इक्वल टू म्यू नोट आई। अब देखिए जो ये B है और ये जो DL है, दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, तो सो थीटा इज टेकन टू बी 0 डिग्री। तो इट मीन्स डायरेक्शंस ऑफ B similar to the directions of DL, so theta is taken to be 0। तो B DL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। cos 0 क्या है, 1, तो B DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। DL का इंटीग्रेशन L और B कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे बाहर निकालिए। तो ये है B DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। DL का इंटीग्रेशन L, तो B L इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब L जो ये रिंग की सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2 πr। सो L इज टेकन टू बी 2 πr। इट मीन्स B 2 πr इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो B इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इस साइड ले चलते हैं तो डिवाइड, है ना। तो ये है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 πr। अब देखिए जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 π ये कांस्टेंट है, तो इट मीन्स आर की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल टर्म्स है। सो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड द सर्कुलर सिलेंडर। आउटसाइड ये इनवर्सली होगा। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो, ओके। चलिए ये तो हमने आउटसाइड की वजह से निकाला, अब इसी में इनसाइड की वजह से निकालते हैं। ये फर्स्ट केस है, अब इसी में देखिए सेकेंड केस। सेकेंड केस इनसाइड, इनसाइड में निकालना है। जो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को इनसाइड में चलिए Q कर देते हैं, ये R और ये B और यही है ये DL, ठीक है। चलिए अब इनकी वजह से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड
बाय यूजिंग ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। तो देखिए एट फर्स्ट जो ये सर्कुलर सिलेंडर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, तो ये जो रिंग है इस रिंग की एरिया क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर एरिया कैरिंग करंट आई। इट मीन्स देखिए इनसाइड में क्या हो जाएगा आर लेस देन कैपिटल आर। एट फर्स्ट पाई आर स्क्वायर एरिया कैरिंग करंट आई, सो पर यूनिट में आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। बट अब हमें इस एरिया की निकालनी है तो इनके लिए पाई आर स्क्वायर आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल आउट, सो करंट आई डैश इक्वल टू आई आर की स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर। चलिए इस एरिया हमने करंट निकाल दिया। अब चलते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ से एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ? बिल्कुल ही सिंपल है, अभी भी मैंने बताया भी था, प्रूव भी कर दिया था और एप्लीकेशंस में भी कर दिया। तो इट मींस एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, यदि आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था नोट पॉइंट में कि यदि किसी भी लूप में किसी भी बॉडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं इनसाइड हो तो उस कंडीशन में एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, नहीं म्यू नोट म्यू आर आई। इट मीन्स म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आगे ना बात, चलिए तो ये है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर। करंट क्या मान रखे हैं आई डैश, तो ये आई डैश है ना। तब फिर से बी डॉट डी एल बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई डैश। अब कॉस थीटा फिर से देखिए बी और डी एल दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज टेकन टू बी 0 डिग्री। तो बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई डैश। कॉस 0 1 तो ये बी डी एल, बी बाहर कीजिए अंदर रह गया ये डी एल इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर, और आई डैश की वैल्यू है आई आर की स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर, है ना। तब डी एल का इंटीग्रेशन एल है तो बी एल इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर की स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर, और एल रिंग की सरकमफ्रेंस फिर से बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर स्क्वायर अपॉन में आर की स्क्वायर। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में इस साइड ले चलते डिवाइड में, तो ये है b इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर की स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर आर की स्क्वायर, तो आर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो b इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर आई आर अपॉन में 2 पाई आर की स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो ये टर्म्स है टोटली ये सारी की सारी टर्म्स जो वो कांस्टेंट है, बस आर वेरिएबल है, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चों आउटसाइड में इनवर्सली आर का है और इनसाइड में डायरेक्टली आर का है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर की वजह से निकाला गया है। एप्लीकेशन है ये
एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है। तो चलिए आज की क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं करते हुए आज की क्लास यही समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन समाप्त करने से पहले चलिए आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे आज हमने क्या क्या आपको करवाया एक बार समराइज कर देता हूँ, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। और इस टॉपिक में फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को और साथ में शेयर ही कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वीडियो के अंदर जो कमियां रहती है या कोई ऐसी टॉपिक है जो कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कमेंट करके पूछिए ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो धीरे 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 हर एक टॉपिक सही तरह से समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको इनसे पहले वाली वीडियो को देखनी होगी। जी हाँ, क्योंकि यदि आप वीडियो को सीक्वेंशियल चैप्टर वाइज यूनिट वाइज देखते आ रहे हैं तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बीच से आप देखते हैं तो शायद परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इनसे पहले की वीडियो देखना ना भूलें। और इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, आप लिंक में देख सकते हैं इससे प्रीवियस वीडियो। तो देखिए आज की क्लास जो है इसमें मेन मैंने करवाया था आपको एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फिर इसे प्रूव भी किया था दो तरीके से, एक तो सर्कुलर लूप की वजह से, एक आर्बिट्रेरी क्लोज लूप की वजह से। फिर इनके बाद इनकी एप्लीकेशंस में आपने देखा था इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एम्पियर सर्किटल लॉ से, फिर ये सर्कुलर सिलेंडर की वजह से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।